गुफा में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है और साथ साथ इसके पीछे जो इतिहास है उससे भी जुड़ना है खुद भी। तो आइए कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। ये सीढ़ी आपको दिखाई दे रहा होगा और दूर दूर तक सिर्फ सीढ़ी दिखाई दे रहा होगा और आसपास पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा और थोड़ा बहुत जंगल जैसा सीन दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ये गया का ब्रह्मयोनी पहाड़ है। कहा जाता है कि गया का जो इतिहास है इसके जिक्र के बिना अधूरा है। रामायण काल से भी इसका कुछ जिक्र जुड़ा हुआ है, इसकी कुछ कहानियाँ, इसका कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है। साथ ही 424 ऐसा सीढ़ी चढ़ के तब जाके आप ऊपर जब पहुंचिएगा पहाड़ पे तो एक मंदिर मिलेगा। और ये गया, जब आप बोध गया जाने के रास्ते में होंगे गया से, तो आपको रास्ते में ये मंदिर दिखाई देता है बहुत दूर से ही। और कहते हैं लोग कि जब आप ऊपर चढ़ जाइएगा तो कम से कम आधा गया तो दिखाई देगा ही, और वहाँ से आदमी और बाकी जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा। हम लोग सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, ऊपर मंदिर का दर्शन भी आप लोगों को कराएंगे। साथ ही आपको ये भी इसके पीछे का जो थोड़ा बहुत इतिहास है जो इस वीडियो में कवर हो सकता है उससे आप लोगों को ज़रूर रूबरू कराएंगे। क्योंकि बिहारी कलेजा बिहार यात्रा पर निकला है और इस बिहार यात्रा में हम लोग अभी गया में हैं और गया में जो विरासत है बिहार का उसको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं। बिहार का गया शहर जो है वो चारों ओर छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन हर पहाड़ी का अपना एक समृद्ध पौराणिक इतिहास रहा है। और गया के मुख्य पहाड़ियों में ब्रह्मयोनी का नाम लिया जाता है। कहता है कि इसके पीछे एक हिडन झील, मतलब एक छुपा हुआ झील इसके अंदर समाहित है। और मैंने जैसा कि बताया कि रामायण का जो इससे इतिहास जुड़ा हुआ है वो भी बता देते हैं। रामायण काल में भी ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ के ऊपर से ही प्रवाहित होती थी, परंतु सीता माता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु विलुप्त हो गई और आज भी फाल्गु में 2 हाथ की खुदाई करने के बाद ही पानी मिलता है। मतलब कहते हैं कि इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। रामायण से जुड़ा एक पक्ष हमने बता दिया और गया का इतिहास कहीं ना कहीं इस ब्रह्मयोनी पहाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है और उसके बिना अधूरा है। और खूबसूरती देखते रहिए। चलने में ज़रा थकान हो रहा है, क्योंकि वीडियो में जैसा दिख रहा होगा उतना आसान है नहीं इसके ऊपर चढ़ना, लेकिन चूँकि बिहार के विरासत को दिखाना है तो थोड़ा मेहनत तो किया ही जा सकता है। आसपास का भी नज़ारा दिखाते रहिए। सूर्यकांत जी किस तरीके से, थोड़ा रुक के भी दिखा दीजिए। और एक बार ज़रा पीछे का व्यू दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ से गया पूरा कैसा दिखता है। चूँकि कैमरा में जितना कैप्चर हो सकता है उस हिसाब से थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो जूम करके भी दिखाइए कि ब्रह्मयोनी का कुछ ही सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसा 424 सीढ़ियाँ है और 424 सीढ़ी में हम लोग अभी कुछ ही सीढ़ी चढ़े हैं और उसमें देख लीजिए कि लगभग गया शहर, गया का इलाका यहाँ से दिख रहा है। बाकी फिर अपना यात्रा हम लोग प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक देखिए। पहाड़ चढ़ने के रास्ते में बीच में भी कई मंदिर आपको मिल जाएगा। उनके दृष्टि से, आस्था के दृष्टि से एक खूबसूरत जगह है और खूबसूरती कहीं ना कहीं मंदिर से, वृक्षों से बढ़ जाता है। पीपल का वृक्ष है और एक मुख्य द्वार भी सामने आपको दिख रहा होगा, उसको भी दिखा दीजिए ज़रा। पार हुआ है, आगे का देखते हैं 424 पहाड़ चढ़ने में कितना समय लगता है।
तो ब्रह्म योनि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के वक्त एक गुफा सामने आया है। देख अभी आपको बाहर से मंदिर जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो एक बाबा यहाँ मिले, उनसे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है इस गुफा का? मातृजोनि गुफा है। इसको पार करने से 1,84,000 जोनि से मुक्ति है। ब्रह्मजोनि मातृजोनि गुफा का नाम है। ब्रह्मजोनि मातृजोनि गुफा है दूगो। एक सावित्री माता जी का दर्शन है जिनमें ब्रह्मा जी का चरण चिन्ह है। और ब्रह्मजोनि मातृजोनि गुफा का प्रसिद्ध है बाबू। इसी को पार करने से आवागमन से मुक्ति है। अच्छा, ये मूर्ति वगैरह किनका लगा है? माँ तारा माई कहते हैं, बाकी है पार्वती मैया, पार्वती माता जी हैं। अच्छा, इस गुफा में आसानी से जाया जा सकता है? हाँ, पूरा आसानी से देखिए पार करके। इसको पार करने से पूरा थकान का दूर हो जाता है। हाँ, 1,84,000 जोनी से मुक्ति है सर। अच्छा, देखते हैं हम लोग भी। ये गुफा थोड़ा सा सामने से चल के दिखा दीजिए और कोशिश करेंगे हम लोग भी कि इस गुफा में जाएं। एक बार थोड़ा अंदर जाके दिखाइए। देखिए ये कितना पतला गुफा है और सो के इसके अंदर जाया जा सकता है। हम लोग प्रयास करते हैं। थोड़ा मेरे तरफ दिखा दीजिए कैमरा कि किस तरीके से हम पोजीशन में आ गए हैं इस गुफा में जाने के लिए। कोशिश करते हैं, पहली बार इस तरीके के गुफा में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है और साथ साथ इसके पीछे जो इतिहास है उससे भी जुड़ना है खुद भी। तो आइए कोशिश करते हैं। आइए आप भी सूर्यकांत जी, एक बार दिखा दीजिए जहाँ तक दिख सकता है। कोशिश करिए। ये सो के लेटे हुए ही इसमें जाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। और आ गए नीचे, हम लोग गुफा के नीचे आ गए। माता जी को प्रणाम किए। बाहर हम लोग आ गए हैं। एक बार दिखाइए कि इसी रास्ते से बाहर आए हैं। लेट के ही बाहर आया जा सकता है और जहाँ तक संभव हुआ आप लोगों को दिखाया गया। और जैसा बाबा बता रहे थे, मान्यता कहीं भी गलत नहीं होता है। जो मान्यता है कि इसके अंदर जाके आप जब बाहर निकलिएगा तो थकान जो है बहुत हद तक कम हो जाता है और वही महसूस भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बाबा ने अपने से गलत बोल दिया या गलत मान्यता है। मान्यता सच है और हम लोगों ने खुद महसूस किया कि जब हम लोग लेट के इस गुफा से अंदर गए और बाहर निकले तो जो थकान अभी तक इस सीढ़ी पर चढ़ने में था बहुत हद तक कम हो गया। अब थोड़ा बहुत जो चढ़ने के दौरान रहेगा उसका असर तो रह जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कम ज़रूर हुआ है। तो आप लोग भी जब यहाँ आए तो इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए बाहर ज़रूर आइएगा। बाकी यात्रा हमेशा की तरह प्रारंभ है। अभी और ऊपर थोड़ा जाना है। बाकी ऊपर के भी मंदिर का दर्शन कराएंगे। ऊपर से भी गया का जो है पूरा नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। तो 400 प्लस सीढ़ी चढ़ने के बाद अब हम लोग अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। मतलब कि ये गिन के 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग मंदिर, मुख्य जो मंदिर है माता का, वहां पहुंच जाएंगे। एक बार यहाँ से दिखाइए कि यही रास्ता होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते रहिएगा कि आखिरकार हम लोग जो दिखाने के प्रयास में थे, जहाँ दर्शन करने के प्रयास में थे, वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ से मुख्य मंदिर आपको दिख जाएगा और यहाँ से गया का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं, पहुँच ही गए हैं। आप सामने दिखा दीजिए कि मंदिर है, मंदिर, मुख्य मंदिर। इससे पहले आप लोगों को गुफा दिखाए हैं और पूरा 424 कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं 440 लिखा होता है। तो वहीं मान लीजिए दोनों में से जो भी हो तथ्य। लेकिन इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद मुख्य मंदिर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ा सा गया और उसके आसपास के इलाकों का नज़ारा जो दिख सकता है, थोड़ा आगे जाके दिखा दीजिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा। और कहते हैं कि जहाँ बुद्ध है वहीं शांति है। और यहाँ आने के बाद जो शांति का आभास, जो अनुभूति आप लोगों को होगा, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको शब्दों में बहुत बताया नहीं जा सकता है। और काफ़ी शाम का मौसम भी हो गया है, तो काफ़ी सुहाना मौसम भी यहाँ से है। और अब हम लोग थोड़ा मंदिर जाएंगे और मंदिर में अगर बाबा होंगे तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो इतिहास हम लोग के जानकारी में था वो हम लोगों ने बताने का कोशिश किया। इसके बाद जो चीज़ छूट गया होगा उनसे कोशिश करेंगे, अगर वो बातचीत करेंगे तो बता दें। यहाँ भी थोड़ा सा ऊंचा सीढ़ी है और छोटा छोटा सीढ़ी है, मतलब कि लंबाई है लेकिन जो चौड़ाई होना चाहिए सीढ़ी का वो कम है। और काफ़ी ऊंचा सीढ़ी है लेकिन कम सीढ़ी है, बात ये है। तो और ये है मुख्य मंदिर। जय माता दी बोलते हुए हम लोग प्रवेश करेंगे और मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र लिखा हुआ है।
और यहाँ पे हम लोग प्रवेश करेंगे, बाकी इससे जुड़ा इतिहास बाबा से पूछेंगे। एक बार आइए मंदिर आगे दिखा दीजिए, यहाँ पे पहले प्रणाम कर लिया जाए। और यही है मुख्य मंदिर जिसके लिए ये यहाँ तक हम लोग आए हैं। देखिए कि ये खूबसूरत मंदिर, ये सुंदर सा मंदिर और प्यारा सा मंदिर यहाँ पे है। जय माँ सावित्री लिखा हुआ है मुख्य गेट पे, बाकी मंत्र वगैरह तो लिखा ही हुआ है। तो यहाँ थोड़ा और आगे जाके जो दिख पाएगा मंदिर की जो सुंदरता है, और बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। नाम है पिंटू गोस्वामी। पिंटू गोस्वामी। पहले इससे पहले बता दीजिए, पश्चिम जैसा दिख रहा है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो बता दीजिए। ये ब्रह्मा जी का ही चरण है, सावित्री माता जी का चरण, माता जी का मंदिर है। ब्रह्मजूनी पहाड़ का नाम है जी। ब्रह्मजूनी इस पर्वत का नाम है। ब्रह्मजूनी गुफा पार करने से आवागमन से मुक्त मिलता है, 84 लाख जूनी से कटित होता है जी। और ये एक बाबा बता रहे थे कि ये सीढ़ी जो है 440 है। और किसने बनाया है? ये ग्वालियर का राजा बनाया। और इस मंदिर का निर्माण के विषय में कुछ बता सके? ग्वालियर ये तो लिखा फिर है एक ने बोसेन बाबू। अच्छा, किस साइड में लिखा हुआ है? तो कुछ इतिहास लिखा हुआ है जैसे इन्होंने बताया, हालांकि हम लोगों ने जिक्र कर भी दिया और बाबा ने जो कुछ इनके पास जानकारी था ये दे चुके हैं। मंदिर का पिछला हिस्सा है, थोड़ा सा परिक्रमा भी हम लोग कर लेते हैं और आप लोग भी कर लीजिए जय माता दी बोलते हुए। कहते हैं कि माता का आशीर्वाद जिस पे होता है वो सब कुछ सफलता मिलता है, समृद्धि मिलता है, शांति मिलता है। और इसी के लिए लोग जीवन में, मानव जीवन में इस जन्म आदमी लिया है तो चाहता है कि जीवन में सफलता हो, सुख हो, समृद्धि हो। और दर्शन करने के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा आसपास का भी नज़ारा, अपने सहयोगी से निवेदन होगा कि अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा धीरे धीरे कदमों से चलिए और थोड़ा थोड़ा दिखाते भी रहिए कि मतलब परिक्रमा भी होते रहे, विरासत भी दिखा दिया जाए, साथ साथ माता का भी दर्शन हो जाए। दूसरा चक्कर हम लोग लगा रहे हैं, 5 चक्कर लगाएंगे और 5 चक्कर ऑन कैमरा लगेगा। और आप लोग भी चूँकि हमारे दर्शक हैं और दर्शकों की तरफ से भी हम लोग दर्शकों के भी अच्छे जीवन का, सुखमय जीवन का, खुशहाल जीवन का कामना यहाँ से हम लोग करेंगे। और सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं, सिर्फ यात्रा ही नहीं, बल्कि आप लोगों की भी समृद्धि की कामना है। बिहार, जैसे हम लोग का टैगलाइन भी है कि बढ़ता रहे बिहार। और ये तीसरा बार है जय माता दी। और 2 आप लोग अब बिना आवाज़ के म्यूजिक के साथ देख लीजिए। तो मंदिर का परिक्रमा हम लोगों ने कर लिया, सीढ़ी दिखा दिया, बीच में जो गुफा आया वो भी दिखा दिया। तो बिहार का ये बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत पुराना, बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर से आप लोगों को रूबरू करा दिया। कुछ लोग आए होंगे, जो लोग नहीं आए होंगे वो देख ले और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। साथ ही गया के इस खूबसूरत नज़ारे से, जो कि महायोनी गुफा, महायोनी पहाड़ और माँ सावित्री के इस मंदिर परिसर के ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा से जो ये नज़ारा दिख रहा है, इस नज़ारे के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करने से पहले कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बिहार की जो विरासत है, बिहार की जो बात है, वो देश विदेश तक फैले। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार, समर्थन हम पे बनाए रखें।